राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। बुलंदशहर के खुर्जानगर थाना कोतवाली पुलिस पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। जमीन के विवाद को लेकर पीड़ित को अपनी जान का डर सता रहा है। पीड़ित हाजी असलम का कहना है कि जो दबंग है वह मेरी और मेरे परिवार की हत्या करा सकते हैं, क्योंकि वह दबंग किस्म के लोग हैं। पीड़ित का कहना है कि पहले भी मैं कई बार एसएसपी और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुका हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही उनके कुर्की का आदेश भी दिनांक 14 तारीख को आ गया था, लेकिन आज तक कुर्की नहीं की गई है। तो वहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि 14 जुलाई को कुर्की होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। सर हाजी मोहम्मद असलम जी, आपने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई, क्या मामला है पूरा? भैया मामला ये था कि एक संपत्ति पर कुछ लोग भूमाफिया किस्म के ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और वो लगातार नए नए पेपर बना रहे हैं शुरू से ही 2020 से। उन्होंने पहले 16/9/2020 को एक पेपर लेके आए 100 रुपये का स्टाम्प और उस पर बताया कि हमने यूसुफ सैफ़ी के नाम से ख़रीदा हुआ बताया और उस पर आरिफ और परवेज़, हनीफ, नसीर और क्या नाम है जी परवेज़ के साइन थे गवाही में, जिसको बाद में सारी जगहों से मना कर दिया गया कि ये फर्जी पेपर है। और उन्होंने खुद भी पुलिस को अपनी वीडियो दी थी और शपथ पत्र लिख के दिए हैं, जबकि उससे पहले पिछले कप्तान साहब के वहाँ उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि साहब ये ज़मीन हमने हाजी नज़ीर से ख़रीद ली है। उस पर सीओ साहब ने, सुरेश जी ने भी रिपोर्ट दी थी और इन सब की गवाही में और वैसे नाम पते लिखे हुए हैं। उसके बाद वो 13 जनवरी 2021 को एक पेपर बना के लाए हिबे जुबानी, जो कि वो भी फर्जी था। उसमें इनके आरिफ के फादर गवाह हैं और आरिफ के चाचा के नाम से वो हिबे जुबानी बनाया गया, जिसमें न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसमें मुकदमा लिखा गया 1298/21, जिसमें उनके मेन जो जिनके नाम से हिबे जुबानी बनाया था वो फरवरी 2022 से जेल में बंद हैं, उनकी अभी बेल नहीं हुई है। आरिफ के फूफा की बेल हो गई है, इसी मुकदमे में वो भी गवाह थे। फादर की न्यायालय से कुर्की के आदेश हो चुके हैं। पहले एनबीडब्ल्यू हुए थे, फिर 82 हुई, फिर 83 हुई। उसमें एक मुलजिम परवेज़ भी है, जिसकी पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बेल खारिज की 4 मार्च 2022 को। उसके बाद 5/5/2022 को हाई कोर्ट से बेल खारिज हुई है। उसके बाद में न्यायालय की प्रतिक्रिया के आधार पर पहले एनबीडब्ल्यू वारंट हुए परवेज़ के, वली मोहम्मद के, आरिफ के, फिर आरिफ को स्टे मिल गया हाई कोर्ट से चार्जशीट तक के लिए। उसके बाद वली मोहम्मद और परवेज़ के खिलाफ 82 की कार्रवाई हुई, जिसके नोटिस चस्पा हुए और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन गवाहों के सामने वो सब प्रतिक्रियाएं पूरी हुई। उसके बाद न्यायालय ने 83 का आदेश दिया कुर्की का, जिसमें कि 14/7/2022 को आदेश हुआ है। अभी तक ना कुर्की हुई है, ना मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, लगातार अपने घरों पर रह रहे हैं मुलजिम। मैं कप्तान, पुलिस मुझे लगातार आश्वासन दे रही है। मैं कप्तान साहब के पास भी गया था, साहब ने भी यही पूछा था, तो मैंने कहा साहब मेरी खुर्जा की पुलिस मुझे लगातार आश्वासन दे रही है और मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। और मैं बार बार सारे लोगों अधिकारियों से ये बात कह भी रहा हूँ कि मेरे साथ वो कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। जब वो न्यायालय के 83 के आदेश के बाद भी ना न्यायालय में हाजिर हो रहे, ना पुलिस के समक्ष हाजिर हो रहे, तो फिर वो क्या कुछ भी घटना कर सकते हैं। किस तरह के लोग हैं? वो अपराधी किस्म के लोग हैं, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। बहुत तरह के उन्होंने पेपर बनाए हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, अधिकारियों को लगातार उपलब्ध करा रहा हूँ। एक पेपर पे कह रहे हैं हमने ख़रीद ली है, एक पेपर पे कह रहे हैं कि हम 81 से हिबे जुबानी के में मालिक हैं। 18/3/21 को सिविल न्यायालय में आरिफ ने कहा शपथ पत्र के द्वारा कि मैंने, पेपर पे कह रहे हैं हमने ख़रीद ली है, एक पेपर पे कह रहे हैं कि हम 81 से हिबे जुबानी के में मालिक हैं। 18/3/21 को सिविल न्यायालय में आरिफ ने कहा शपथ पत्र के द्वारा कि मैंने हाजी नज़ीर से खवेश ज्ञान मोहल्ले में मुंडाखेड़े चौराहे पे कोई दुकान, कोई जगह कभी किराए पे नहीं ली, इसलिए कि हिबे जुबानी डाल रखा था चाचा के नाम से। 31 मार्च 21 को हिबे जुबानी खारिज हो गया 62। उसके बाद उन्होंने अपील दायर की, अपील भी हार गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बेल में आरिफ ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब की यहाँ कहा है कि मेरा कुटरचित पेपर से संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है और मैं तो एकमात्र एक दुकान का किराएदार हूँ।
1 साल पहले कह रहे हैं किराएदार नहीं हूँ, 1 साल बाद कह रहे हैं मैं किराएदार हूँ। दोनों न्यायालय में अलग अलग आश्वासन दे दिया। कप्तान साहब ने सीओ साहब के लिए आदेश किया है विधिक कार्रवाई करने के लिए, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, और कोर्ट की उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि 14/7/22 से कोर्ट ने 83 का आदेश किया हुआ है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मुलजिमों को पकड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब जो थे पहले, संदीप साहब, वो भी 174 का भगोड़े का मुकदमा लिखवा गए थे परवेज़ के वली मोहम्मद के ख़िलाफ़। उसके बाद ये 83 की कार्रवाई हुई है। अब न्यायालय भी वो कुछ नहीं समझ रहे, पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहे, मुलजिम समाज को भी कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि समाज को पहले उन्होंने इसलिए कुछ नहीं समझा कि फर्जी पेपर बना के आए, फिर पुलिस के समक्ष पेश नहीं हो रहे, न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहे, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है लगातार। तो मुझे मेरे परिवार को जान का बहुत ज़बरदस्त खतरा है।